किसान भाइयों जय बलराम। तो आ गए अपने प्लाऊ पद्धति वाले चना के खेत में। यहाँ पर जो अपन ने लगाया है ओल्ड इज गोल्ड JG 315। ये है JG 315। अवस्था की बात करेंगे और उसके साइड में 1.5 एकड़ JG 315 और JG 36, ये दो वैरायटी लगाई हैं। और इनकी अवस्था की यदि हम बात करें तो 16 नवंबर को पानी लगा था, तो 16 दिसंबर और 16 जनवरी को हो गए इसको 61 दिन, क्योंकि 31 का दिसंबर था। और आज हो गई है 19 जनवरी, तो 61 और 3 64 दिन की अवस्था हो गई है। तो चलते चलते इसके खरपतवार मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे और पद्धति के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहला स्प्रे क्या किया था हमने, लगभग 59 दिन की अवस्था पर हमने किया था। इसके 5 दिन बाद हम खेत में आए हैं। फंगीसाइड के रिजल्ट बहुत शानदार हैं। नेटिवो वायर का नेटिवो डाला था 100 ग्राम प्रति एकड़। तो ये अवस्था है यहाँ जो JG 315 है, इसकी अवस्था हो गई है 64 दिन, और इससे 2 दिन कम जो है JG 36, उसकी अवस्था है 62 दिन, उसकी अवस्था हो गई है। तो जैसा कि हम प्लेलिस्ट में पूरी बनाई है प्लाऊ पद्धति से बासमती की खेत में, प्लाऊ पद्धति से चना की खेती। तो किस तरह से बासमती की खेत में हम गेहूं की जगह चना की खेती कर सकते हैं और चना को भी हम 10, 11, 12 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए प्लाऊ पद्धति की पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई थी। प्लाऊ चलाने के बाद 2 कल्टीवेटर सिंगल रोडर किया और उसके बाद अपन ने सूखे का चना बोया है, लगभग 40 किलो प्रति एकड़ मतलब ये 60 किलो 1.5 एकड़ में किया था। तो 40 से 42 किलो प्रति एकड़ की दर से इस पर हमने JG 315 बोया था। और ब्रांच की आप बात करें तो ये देखिए इसकी ब्रांच, जैसा आप पूसा मोनो वगैरह में देखते हैं, तो ब्रांच में तो अनगिनत ब्रांचें हैं। काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो मेन ब्रांच होंगी, फिर उसके बाद सब ब्रांच। तो ये देखिए इसकी ब्रांचिंग, आप कहीं भी देखेंगे बहुत शानदार ब्रांचिंग की है इस चने ने। तो ये है ओल्ड इज गोल्ड JG 315 और उसके साइड में लगा हुआ है JG 36, वहाँ पे भी जाएंगे। अब हम इसके स्प्रे की शेड्यूल की बात करें तो स्प्रे वैसे तो 50 दिन 45-50 दिन में कर देना चाहिए, लेकिन पानी की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था। तो ये लगभग 60 दिन की अवस्था में हमने 59 दिन की अवस्था थी 5 दिन पहले, तब हमने इसमें स्प्रे किया था वायर कंपनी का नेटिवो 100 ग्राम प्रति एकड़। और उसके साथ हमने लिया था एक न्यूटेंट, माइक्रो न्यूटेंट बोले या टॉनिक बोले, उसको लिया 2 चीज़। और तीसरा इमामेक्टिन बेंजोएट 120-125 ग्राम प्रति एकड़। तो ये 3 चीज़ जो हैं फंगीसाइड और टॉनिक और इमामेक्टिन, इन सब के साथ स्प्रे किया है। 5 दिन बाद जो भी थोड़ा बहुत फंगस समझ में आ रहा था चने में, तो उस फंगस को कंट्रोल हुआ है। और अभी इसमें आपको यह बताना है कि ये जो 60-65 दिन की अवस्था है, इसमें हम स्प्रे स्प्रे बोल रहा हूँ, शिफ्ट का पानी, नोजल का पानी, क्योंकि अभी खेत में थोड़ी सी नमी है, तो नोजल का शिफ्ट का पानी हम लगाने का प्लान कर रहे हैं। तो आप भी इस पर कमेंट करके बताएं कि लगाएं कि नहीं। नोजल शिफ्ट का पानी लगाने का मकसद ये है क्योंकि अभी तक हमने इसका पहला जो सूखे का चना बोया था वह है पानी, और दूसरा जो 30 दिन की अवस्था में चना था वह है पानी। ये दोनों पानी हमने फ्लड इरिगेशन किया था। इसके बाद अब हम इसमें शिफ्ट का पानी प्लान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये चना क्या है लगभग 65 दिन की अवस्था में हो गया है और इसमें 5 से 10% फूल भी दिखने लगा है। तो यहाँ पर है अपना JG 36, ये भी लगभग 1.5 एकड़ जगह है और इसकी ग्रोथ ज़्यादा ज़बरदस्त दिखती है, लगभग 315 जैसा ब्रांचिंग, लेकिन 315 में ज़्यादा है। इसमें भी ब्रांचिंग है,
ये देखिए, ये है JG36, इसमें भी बढ़िया ब्रांचिंग है, 315 ही जैसी। तो इसमें भी वही फंगीसाइड, बार का नेटिवो और माइक्रोन्यूट्रेंट मिक्सचर, एक टॉनिक जो था जेयू का एक्सपर्ट। लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या मिलाया था वो पूरी डिटेल हमने खेत में लाइव आकर ही दिखाई थी। तो इसमें हम पानी दें या नहीं, इसके बारे में भी आप कमेंट करें। पानी हमारी समझ से देने का कारण ये है कि 65 दिन की अवस्था है और ये 70 दिन में फूल अच्छा दिखने लगेगा। और यदि हम एक हफ्ते लेट करते हैं तो ये क्या है, 70-75 दिन में और ज़्यादा फूल आ जाएगा। और फूल आने पर पानी देने से फूल झड़ने की संभावना बनी रहती है कि फूल में कोई नुकसान ना हो जाए। और यदि फूल का पानी अपन चूके तो फिर जाएगा फल के टाइम पर, जब इसमें घेंटी लग जाएंगी। तो उस टाइम पे भी यदि पानी देते हैं तो फिर उसमें भी चनी का छोटा साइज़ या पेड़ सूखने की समस्या। तो ये दोनों समस्या से निजात पाने के लिए 60 दिन की अवस्था जो भी किसान भाई प्लान कर रहे हों, 60-62 दिन की अवस्था में दूसरा पानी आपको लगाना है। तो ये है प्लाऊ पद्धति से। अच्छा, इसमें खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो पेंडामेथलिन हमने डाला था, लेकिन इसमें से ये जो खरपतवार है इस टाइप का, इसको हमने लगभग 50 दिन की अवस्था, 40-45 दिन की अवस्था में इसकी हाथ से निराई करवाई थी। जो छोटे पेड़ रह गए थे तो वो क्या बड़े हो गए हैं। तो एक बार और इसकी हाथ से निराई करवा देंगे हम, जिससे कि यह पूरा क्लीन हो जाए। तो उसके बाद इसमें कोई भी नींदनाशक खरपतवार स्प्रे पोस्ट वाला नहीं किया है। प्री वाला पेंडामेथलिन जो रहता है अपना बेलर 32, उसको डलवा कर तुरंत पानी चलवा दिया था, जिससे कि बाकी का खरपतवार नहीं निकला। और लेकिन ये जो चौड़ी पत्ती खरपतवार है, ये क्या है, यहाँ पर कुछ इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब ये 15-20 दिन पहले जब इसकी हाथ से निदाई हुई थी तो ये पेड़ क्या बहुत छोटे थे इस साइज़ के। तो अब क्या, ये बरसात के पानी के कारण क्या इसमें पानी लग गया, बरसात का पानी मिल गया, तो ये क्या फिर से बड़े हो गए। तो इसको और हाथ से निकलवा देंगे। तो ये है अपनी अपडेट, ओरिजिनल अपने जो बीज हैं अनुसंधान के, तो उसकी अपडेट आपको देते रहते हैं। और साथ में लाइव खेती यूनिक आइडिया के तहत खेत में आकर ही हम वैरायटी के ट्रायल परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बलराम, धन्यवाद।